हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी यूनिट के कंप्यूटर ग्राफिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैंने पिछले 3 साल के पेपर को अच्छे से एनालाइज करके फिर निकाले हैं। तो दोस्तों, सारे के सारे यूनिट्स में से मैंने आपको सिर्फ 4 ही टॉपिक बताऊंगा। आपको 4 टॉपिक सारी यूनिट से कर लेना है और आपकी अभी एग्जाम के लिए 3 दिन है, तो आप आराम से पास हो जाओगे। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसलिए मैं इसके 1 शॉट वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मैं इसके यूनिट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत लोगों ने बोला, इसलिए मैं ये इसकी एनालाइज की, काफ़ी देर लग गई। और इसके जो मैंने देखा ना पेपर, तो 3 साल में हर बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। मतलब कि 3 या 2 ही दिन चाहिए इसमें पास होने के लिए, और मतलब अच्छे नंबर भी आ जाएंगे अगर आप अच्छे से ये सारे टॉपिक्स कर लेना। बस ये जो टॉपिक्स है ना, इन्हें एक बार जाकर इनकी एक बार यूट्यूब पे सर्च करके सब टॉपिक, जैसे रेस्टर और रैंडम स्कैन है, इन्हें जाकर यूट्यूब पे सर्च करना और आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। और एक बस सबकी एक वीडियो देखनी है, ज़्यादा काम नहीं है। और अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो गूगल पे जाके सर्च करना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक हैं। और मतलब इसके अंदर है ना, एल्गो बहुत सारी हैं, तो 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और मतलब ये सारे टॉपिक्स बस कवर करने हैं। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो सिर्फ 3 यूनिट कर लेना, और अगर आपको 70 प्लस या 80 प्लस नंबर लाने तो सारी यूनिट्स कर लेना। आपके पास 3 दिन है, आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में पहला मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, डिफरेंट बिटवीन रेस्टर एंड रैंडम स्कैन। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले रेस्टर को एक्सप्लेन करके आना है, रैंडम स्कैन, ये जो दोनों एल्गोरिथम है ना, इन दोनों को एक्सप्लेन करके आनी है, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर ब्रेसियनम लाइन ड्राइंग एल्गो, ये और ये वाला इजी DDA एल्गोरिथम, ये दोनों जो टॉपिक हैं काफ़ी इजी हैं। और ये देखो 2022 और 23 में आया था, ये भी 2022 और 23 में आया था। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर हमारा ब्रेसियम सर्कल ड्राइंग एल्गो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पिछली बार लाइन ड्राइंग एल्गो आया था, तो इस बार शायद सर्कल ड्राइंग एल्गो आ जाए, या फिर वापिस यही रिपीट हो जाए। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है। और यूनिट 1 आपकी बस ये 4 टॉपिक करने हैं, आपको ये आराम से हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड यूनिट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लिपिंग। सो दोस्तों देखो, इसके अंदर भी 4 ही यूनिट थे, 4 टॉपिक थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, मैंने उनको ले लिया है। एक तो है कौन शुद्ध लाइन क्लिपिंग एल्गो। सो दोस्तों, ये 2022 और 23 में आई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक ये लैंग बर्स की एल्गो, ये भी आ रखी है पिछले साल के पेपर्स में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले 3 साल में नहीं आई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, और शेयरिंग, ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो ये भी याद रखना। और पॉलीगन क्लिपिंग, ये हमारी 2022 और 23 में आई थी, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये कर लेनी है। ठीक है, ये 4 टॉपिक कर लोगे, आराम से हो जाएगा। ये दो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों अगर मतलब ये दोनों हो जाएं उसके बाद करना। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 3 हमारी 3 डायमेंशनल इसका नाम है। और इसके अंदर जो सारे टॉपिक थे ना, मैंने देखा सब रिपीट ही हो रहे थे। ठीक है, ये वाला जो पहला टॉपिक है ना, कर्व क्लिपिंग एंड टेक्स्ट क्लिपिंग, ये तीनों के तीनों साल में आया। ठीक है, तीनों साल में आया है, ये मतलब इस साल तो पक्का ही है, यह 10 नंबर में आता है। ठीक है, बस इसे देख लेना, आराम से हो जाएगा। पैरेलल प्रोजेक्शन, ये हमारा 21 और 22 में आया था। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये हमारा दोनों में आया था, मतलब 22 और 23 में भी आया था, और 21 और 22 में भी आया था। ठीक है, देख लेना, 10-10 मार्क्स में आता है। दोनों टॉपिक काफ़ी सही हैं, इन दोनों को कर लेना। ठीक है, 3D क्लिपिंग कोहन सुदरलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 21 और 22 में आया था। ठीक है, ये हमारे पास 4 टॉपिक मैंने सारी यूनिट से बताएं, क्योंकि मैं अगर आपको ज़्यादा टॉपिक बताऊंगा तो आपके पास दिन काफ़ी कम है, सिर्फ 3 या 2 ही दिन है, तो आप कवर नहीं कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को यूट्यूब पे लिखना है, या फिर आपको गूगल पे लिखना है, आपको आराम से एक्सप्लेनेशन सबका मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना, आराम से हो जाएगी ये जो सब्जेक्ट है। फिर है हमारा यूनिट 4 है हमारा कर्व्स एंड सर्फेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ी यूनिट है। ये थोड़ी ऐसी यूनिट है ना, इसके अंदर मैंने देखा कि सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, ये रिपीट हो रहे थे, तो इसके अंदर ये जो 3 टॉपिक है ना, ये तो रिपीट होते ही हैं। एक तो हम बॉलवे ऑब्जेक्ट, ये मेरे को लगता है ये आ सकता है, ये कर लेना। क्वाड्रेटिक सरफेसिस, ये हमारा 21 और 22 के पेपर में आया था, तो ये कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा बेजल कर्व, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाना है, ये हर बार आ रहा है, हर यूनिट, हर बार, हर पेपर में आ रहा है। ठीक है, 10 नंबर में आता है, और बस एक बार कर लेना, थोड़ा सा मतलब आधा घंटा देना इसको, आराम से हो जाएगा। ठीक है,
मतलब आधा घंटा मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब अच्छे से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आधे घंटे में, इसलिए बोल रहा हूँ। डिफरेंस बेजर एस्प्लीन एंड बी स्प्लीन, ये हर बार आता है, कभी कभी बी स्प्लीन एक्सप्लेन करने आता है, कभी कभी इन तीनों के अंदर डिफरेंस आता है और तीनों को डिफाइन करने के लिए बोल लेता हूँ, तो तीनों के तीनों कर लेना, ठीक है। फिर हमारी यूनिट 5 लास्ट यूनिट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ बस ये 3 क्वेश्चन, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल तो मैंने आपको बता दिया कि कर लेना, है ना। ये जो है ना, ये जो बैक फेस डिटेक्शन एल्गो, ये सारे के सारे PYQs में आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो ये और ये वाला और एक ये वाला, ये सब सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेप्थ बफर एल्गो, ये हमारे 2122 के पेपर में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेलो रिफ्लेक्शन एंड फॉर्म मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2223 पिछले साल ही आया था। और वॉर मॉडल, तो यहाँ पे आपकी 5 यूनिट कवर हो गई हैं। तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए वीडियो बना दी मैंने, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को एक बार यूट्यूब या गूगल पे सर्च करना, मिल जाएंगे, और अच्छे से पढ़ के जाना, पेपर में पास हो जाओगे आराम से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।